गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए सेगमेंट के साथ और एक नए फॉर्मूले के साथ। और आज का फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। नाम से पता होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें आपका आज जो आपको पढ़ना है वो है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला और फिर जो नेक्स्ट आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद टॉपिक खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि हमको ये लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ कोई पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं कि पी पॉइंट। इस गिवन लाइन को किस पार्ट में डिवाइड करता है? सपोज कीजिए ये पार्ट के रेशो 1 में डिवाइड कर लेता है। किस पार्ट में कर लेता है? के रेशो 1 में। या इस पार्ट को आप m1 एंड m2 भी नोट कर सकते हैं। देन ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x2 y2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मैंने उसे लिख लिया x एंड y। यदि ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी हो, क्या फाइंड आउट करनी हो? कोऑर्डिनेट ऑफ p यानी द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y, ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है? ये डिफाइन आउट करें तो उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। सेक्शन मतलब एक पार्ट। कौन सा पार्ट? किस पार्ट के साथ क्या रेशियो है? इसको बहुत इजी सा बैठना है। जब मैं कभी याद करता हूँ तो ऐसे सिंपल लर्न नहीं करवाते, डायरेक्ट याद करवाते हैं। देखो डायरेक्ट m1 m2 से बुला देता हूँ। यहाँ भी लिख लो m1 प्लस m2 और डिवाइड में भी लिख लो आप m1 प्लस m2। जब हम इसे याद करते हैं तो इसी मेथड से याद कर लेते हैं, फिर रटने की आवश्यकता नहीं होती, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। x फाइंड करना है तो ये x वाले यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इसके साथ में x2 बना देंगे, ये लो, और इसके साथ में x। करेक्ट। अच्छा जी, y में याद करना हो तो भी मैं ऐसे लिखता हूँ m1 प्लस m2 याद कर लेता हूँ, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 ही लिख लेता हूँ। लेकिन जब हमें y निकालना है तो ये y वाले पॉइंट्स को यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये y2 और ये y1। ठीक है, सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में आसान होता है। अदरवाइज कुछ बच्चे इनको ऐसे याद कर लेते हैं क्या कि सर ये वाला है ना इसके साथ आता है और ये वाला इसके साथ आता है। वो ऐसे लिखते हैं x1 m2 फिर m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बात वही है, वो ये नंबर इधर लिखते हैं, ये नंबर इधर लिखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो आप x1 m2 प्लस x2 m1 प्लस m1 अपॉन, ये अपॉन में m1 प्लस m2। देखो कैसे करते हैं वो बच्चे क्या करते हैं? सर m2 को x1 के साथ में m2 x2, m1 के साथ में x2 अपॉन, ऐसे इसे लिख लेते हैं। ये क्या है? m2 y1 के साथ बन जाता है y1 m2 प्लस ये वाला इधर आ जाता है, क्या बन जाएगा? m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बात वही है। देखो x1 m2 है, x1 m2 ये बाद में लिखा है, वो पहले लिख दिया। ये पहले वाला था, ये बाद में आ गया, इंटरचेंज हो गए हैं। ये तरीका में आप चाहते हो कि ये यूं और यूं याद करना है तो यूं याद कर लो, तब भी ठीक है। और यदि m1 अपॉन m2 m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 आप ये रखना चाहते हो, इसके साथ x वाले में x और y वाले में y रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। दोनों में से कोई रट्टा मारना नहीं है, सिर्फ समझना है और जो इजी मेथड है ना वो आप पिकअप कीजिए। ठीक है। अच्छा जी, इनमें से कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है, नहीं सर हम तो बहुत सारे बुक में देखते हैं वो k रेशियो 1 है। क्या है? k रेशियो 1 है। कहाँ? यहाँ कहीं इस बुक में m n भी मिल जाएगा, डरने की बात नहीं है, जस्ट रेशियो है। k रेशियो 1 होता तो क्या लिख देता? x इज इक्वल्स टू k m1 प्लस m2 अपॉन, क्या बन गया भाई बताओ? k m1 m2 k के साथ में चला, नहीं 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 नहीं, k के साथ में चले गए तो m1 m2 नहीं बनेगा, बल्कि k के साथ में क्या बन जाएगा? k के साथ में ये बन जाएगा
के और इधर के का रेशियो, देखो के के साथ में ये वाला यहाँ पे लिख देंगे हम x2 और ये वाला क्या बन जाएगा x1, तो यहाँ पे k+1। y में निकालना होगा तो y का भी वही बनेगा ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। यहाँ पे भी वही ध्यान देने वाली बात है, k/1 है यानी ये वैल्यू m1 लेते हैं तो यहाँ पे 1 लिखता नहीं है, वो अंडरस्टूड हो जाता है, m2 बन जाता है। यही पैटर्न यहाँ पे है, यहाँ पे 1 हम लिखते हैं। तो आप ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, और कुछ भी नहीं तो पैटर्न को दिमाग में लगा लो और ये सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, तब तक के लिए आप इनको समझ लो। मैं पॉज कर देता हूँ, उसके बाद आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखो फर्स्ट एग्जांपल में इसके लिए फॉर्मूले को जो आपने यूज किया है इसका एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर पॉइंट्स ये हैं डिवाइडेड इन दिस रेशियो। लाइन सेगमेंट जो है वो इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो कंफर्म हो गया ना। ये पॉइंट ए आपने लिख लिया, इसे हमने लिख लिया बी, इसको हमने बना दिया पी पॉइंट है, वो पी पॉइंट के लिए क्या बना दिया मैंने एक्स वाई बना दिया। लेकिन ये क्या हुआ, अब आप चाहो तो इसे k/1 लिख लो और चाहो तो इसे m1/m2 लिख लो, और ये क्या बन जाएगा भाई x1 y1 फर्स्ट है और ये क्या बन जाएगा x2 y2, ये सेकंड वाले पॉइंट के बना दी। अब इस फॉर्मूले का ये जो मर्जी है वो यूज कर लीजिए और वैल्यू आप निकालते हैं x और y की, तो आप देख लीजिए कैसे यूज करेंगे। x की वैल्यू मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, x1 के साथ में m2 यूज करेंगे। x1 देखो कितना है -1 है, इसके साथ में m2 यूज करेंगे तो m2 कौन सा हो गया भाई सेकंड वाला हो गया, प्लस x2 के साथ m1 यूज करेंगे तो x2 कहाँ पे है, x2 ये है, क्या यूज करेंगे m1 यूज करेंगे 2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 यूज करेंगे, ये बनेगा -3 प्लस 8 अपॉन 5, ये बन जाएगा 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ x, वो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x जो है वो की वैल्यू आएगी 1। ऐसे ही y में आप चले जाएंगे, जब आप y में यूज कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला y1 के साथ m2 है, y1 कितना है 7 है, m2 कितना है भाई 3 है, प्लस दूसरे नंबर पे m1 यूज करेंगे y2 के साथ में, तो y2 कितना है -3 है, m1 कितना है 2 है, और डिवाइड में m1 प्लस m2 यूज करेंगे, तो ये नंबर बन जाएगा 7 3 से 21 और -6 अपॉन 5, ये कितना रहेगा भाई 15 अपॉन 5, और ये कितना आ जाएगा आंसर। तो मेरे पास जो पी पॉइंट मैंने लिया था उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 1 3, इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आप एक बार माइंड में रख लीजिए और सीधा इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉइंट ये है जिसमें हमने ये ए लिखा और दूसरा पॉइंट है जिसको हमने लिखा बी। अब ये कहता है इस पॉइंट को, ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी इन दो कोऑर्डिनेट से उसके ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट्स बने हुए, और 3 पार्ट्स है तो कौन कौन से 3 पार्ट बन सकते हैं, देखो इसके ये मिडल पार्ट हो गया और एक पार्ट ये पार्ट हो गया, तो ये मिडल नहीं बल्कि इक्वल 3 पार्ट्स करने हैं, तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक 3 पार्ट का मतलब होता है इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने ये देख लिया कि ये 1:1:1, यदि मैं इस पॉइंट को P लेट कर लेता हूँ, इस पॉइंट को लिखता हूँ Q लेट, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाना चाहूँगा तो यहाँ से एक पार्ट है और यहाँ कितने पार्ट हो गए 2 पार्ट हो गए। इसकी यदि मैंने वैल्यू लिख लिया भाई ये मेरा x है और ये y है, तो यहाँ से m1 की वैल्यू और ये क्या बनेगी m2 की, तो m1 की वैल्यू जो मैं बताना चाहूँगा तो आप क्या कहेंगे सर ये तो 1 पार्ट है इधर ये वाला, m2 की वैल्यू कहेंगे तो आप कितने पार्ट कहेंगे सर इधर तो 2 पार्ट रह गया, तो m1 m2 का जो रेशियो है वो यानी m1:m2 यदि जो बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है 1:2। ठीक है, ये तो है P के। सेम वे में जब आप Q के निकालेंगे जब तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x y, इधर 2:, इधर 1:, तो 2:1 बना देंगे। ये तीनों सेक्शन जो बनेंगे इनमें P Q को डिवाइड करने वाले पॉइंट है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। अब ये पॉइंट को मैं क्या लिख देता हूँ भाई ये मेरा x1 है और ये y1 है,
ये x2 है और ये y2 है। मुझे ये x निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है, y। इसमें लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। P के पॉइंट आपको जो है कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, देखो फॉर्मूला मैंने रटना नहीं, मैंने बोला क्या तरीका है, सीधा सीधा यूज कर दिया है। ये जो मेरे पास थे m1 m2, ये लिख दिया मैंने इधर 1 + 2, डिवाइड बाई क्या लिख दिया 1 + 2, जो मेरे को इजी लगता है वो बता रहा हूँ। x निकालने हो तो x की वैल्यू उठाओ, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 4। देखो ध्यान से देखो, ये 1 2 लिया है तो इसके साथ मैं ये यूज कर रहा हूँ और इस 2 के साथ में ये यूज कर रहा हूँ। ये ध्यान रखने वाली बात है, इधर उधर बात है। y निकालेंगे तब भी वही है, 1 + 2 यूज करेंगे, डिवाइड बाई 1 + 2 यूज करेंगे। लेकिन y में भी ध्यान रखना, पहले कौन सा यूज करेंगे हम, ये मल्टीप्लाई में -3 और इधर मल्टीप्लाई में -1, इन्हीं का यूज करेंगे। तो रिजल्ट देखो यहाँ पे -2 + 8/3 6/3 = 2, ये वाला। इसे सोल्व करेंगे तो -3 -2/3 -5/3, और ये मेरे पॉइंट आएंगे किसके कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट आएंगे। सेकंड टाइम मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट। यहाँ भी वही वैल्यू निकलेंगे, x और y निकलेंगे, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ध्यान दें जब Q के निकालने हैं तो ये x y इधर से शिफ्ट हो जाएंगे, P पॉइंट का काम खत्म। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये रेशियो इसके साथ था, लेकिन Q के साथ में रेशियो इधर डबल है, इधर सिंगल है, तो इसके जो रेशियो बनेंगे वो 2:1 बनेंगे। 2:1 बनेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, और मल्टीप्लाई में x के साथ में, तो फिर वही पैटर्न है क्योंकि इन्हीं पॉइंटों के साथ कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। y में निकालना है तो वही फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1। लेकिन y का यूज कर रहे हैं तो ये देखो मल्टीप्लाई में -3 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा। पैटर्न के अकॉर्डिंग इधर वाले इसके साथ, इधर वाला इसके साथ, ऐसे यूज किए। इसे सोल्व करने के बाद ये -4 और +4 एंड दिस वन इज 3, ये हो गया 0.3 = 0। क्लियर। इधर देखिए -6 -1/3, देखो +-1 हो गया, और ये आ गया मेरे पास -7/3। तो इसके कोऑर्डिनेट जब आप लिखना चाहेंगे तो इसके आंसर्स क्या आ जाएंगे, 0 एंड -7/3 आंसर आ जाएंगे। ये Q पॉइंट क्या आ गया, इधर आप लिखना चाहते थे P पॉइंट लिखते थे 2 एंड -5/3, ये किसके आ गए थे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस एक ही मेथड से निकाल पाते हैं। फिर भी कुछ वैरायटी होगी तो मैं बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी सोल्व हो जाएगी। मैं उठाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन लेंदी है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है बस। 1/4 पार्ट क्या बनेगा, 1/5 पार्ट क्या बनेगा 100 का, और वो बना लेंगे 20-25 बना के। फोर्थ क्वेश्चन में है कि विच लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइड बाई -3 10 ये पॉइंट है A, और जो दूसरा पॉइंट है वो है 6 - 8, 6 और -8। रेशियो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने मान लिया कि वो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट इन्होंने पहले हमको दे रखे हैं। डिवाइड बाई -1 एंड 6, क्या नहीं मालूम, ये नहीं मालूम सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। m1 m2 लिख लोगे तब भी आंसर करेक्ट आना है, और यदि आप k और 1 रेशियो लेट कर लेते हैं तब भी आंसर सेम आना है। देखो अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। आप क्या निकाल रहे हैं सर, पहले हम x निकालेंगे फिर हम y निकालेंगे। जब x निकालेंगे तो x की वैल्यू आपको पता है m1 m2 के साथ चलती है। ये लो भाई, इधर भी k+1 लगा देंगे, यहाँ भी k+1 लगा देंगे। x में देखो किसके साथ कौन सा लेंगे, 6 और ये -3, यहाँ पे लगा दिया मैंने 6 और यहाँ पे लगा दिया -3। जब आप y निकालेंगे तब भी वही आएगा, k+1 और k+1।
लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस का 8 और यहाँ पे लगाएंगे हम 10। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे सॉल्व किया तो मुझे पता लगा कि ये 6k-3 हो गया और ये आ गया k+1। इसे पता लगा कि ये बना गया माइनस का 8k+10/k+1। लेकिन ध्यान दें ये वैल्यू तो हमको मालूम है, इधर y में भी वो वैल्यू हमको मालूम है, तो पहले हम एक में ट्राई कर रहे थे। इसमें इक्वल क्या रख दिया -1। क्यों रख दिया भाई -1? क्योंकि सर ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से k/1 निकालने के दोनों नहीं निकालनी पड़ती, एक से आंसर आ जाता है। अदरवाइज m1 m2 दोनों निकालना पड़ते हैं दोनों की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए हम k/1 ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम इस लाइन को कर लेंगे तो ये बनेगा 6k-3 -k-1। इस k को आप इधर लेके आओ, 6k + k = -1 + 3, 7k = 2 और k की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो ये बनेगा 2/7 और आप लिखेंगे k/1 मतलब k/1 लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 2/7 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली k/1 के क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा मेथड है। फिर भी प्रॉब्लम आएगी आपको, तो अभी वो प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन कराऊंगा, तब तक आप इन्हें नोट कर लो, पॉज कर लो इसको। देखो ये क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। क्या कहा कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस हमको गिवन है, तो हमने ये देखा ये पैरेललोग्राम बना दिया हमारा और मैंने इनके नेमिंग कर दिया, ये इधर A B C एंड D। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो 1 2 मेंशन कर लिए, इधर 4 एंड y मेंशन कर लिया। इधर द पॉइंट C कोऑर्डिनेट्स आर x एंड 6 एंड द पॉइंट D this are 3 and 5. Now we have to find the value of x and y with the help of this parallelogram. First of all, join both diagonals which are intersect at point comma point O. Then we know that parallelogram, the diagonals of the parallelogram bisect each other. Bisect means equal ratio. Ratio equals or m1 and m2 are equal, or you can say that the midpoint O is the midpoint because diagonals of a parallelogram intersect or no bisect each other, so O is the midpoint. क्लियर? O is the midpoint. देन एक नया फॉर्मूला शॉर्टकट में निकलेगा। देखो मिडपॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ x एंड दिस वैल्यू ऑफ y, बहुत इजी सा मैटर बन जाता है। देखो ये मैंने रेशियो नहीं मालूम, लेकिन इक्वल है इसलिए मैंने क्या ले लिया 1:1 ले लिया। ये भी इक्वल है, इसको भी हम क्या लेंगे 1:1 में। तो मेरे पास फॉर्मूला ये बन जाता है 1 + 1 1 + 1। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाई कर लें। जब मैं इसके हिसाब से निकाल रहा हूँ तो x की वैल्यू 4 3 बनेगी, 4 3 बनेगी। यहाँ पे y में हम निकालेंगे तो ये 1 + 1 1 + 1, यहाँ मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y और 5 बन जाएगी। यहाँ y और यहाँ 5। देखो ये क्या बन गया, ये 4 + 3/2 7/2 और ये बन जाएगा y + 5/2। या यूं कह लीजिए डायरेक्ट, क्या जब रेशियो 1:1 होता है यानी मिड पॉइंट की बारी कहीं आ जाए, मिड पॉइंट इफ द क्वेश्चन डिमांड्स मिड पॉइंट, देन यू कैन फाइंड आउट डायरेक्ट द वैल्यू ऑफ x इज x1 + x2 / 2 और the value of y is y1 + y2 / 2. How? Because a 1:1 there is no need to write 1 1 1, direct you can write this one is x2 and x1 + x2 या x2 + x1 / 2। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इससे, बहुत सिंपल वे में आपने निकाल दिया मिड पॉइंट का, तो नया फॉर्मूला बन गया। जब तक मिड पॉइंट को डायरेक्ट हम यूज करेंगे, लेकिन ये तो कब था, डायगोनल किस डायगोनल के साथ में है, ये डायगोनल BD के साथ में है। दूसरा मैं डायगोनल लेता हूँ, ये डायगोनल कौन सा लेते हैं हम, AC डायगोनल लेते हैं। AC डायगोनल में x और y भी आप निकालते हैं, तो
मैं इस बार ये यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट, क्या बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एंड y में आप यूज करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से भी xy की वैल्यू है, यहाँ से भी xy की वैल्यू, ये भी o कोऑर्डिनेट के, ये भी o कोऑर्डिनेट के, इतने से o कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो सकता, सेम नंबर पे बाइसेक्ट करते हैं तो o कोऑर्डिनेट तो रिमेन सेम, देन आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो आप कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू है x की 7/2 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू x की क्या बन गई x प्लस 1/2, तो एलिमिनेट हो गया, और x की वैल्यू निकालें तो 1 इधर आ जाएगा, तो 7 - 1 क्या बन जाएगा 6, एंड इधर तो नेक्स्ट वैल्यू आप निकालेंगे तो ये बन जाएगी y प्लस 5/2, और ये क्या बन जाएगा भाई, ये 8/2, 2 एलिमेंट हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँगा तो 8 - 5 क्या बन जाएगा 3x, x 6 है y 3 है, हमको तो xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी पैरेललोग्राम की हेल्प से। यस सर, यही फाइंड करना है, ओके नो प्रॉब्लम। अब जल्दी से एक नया फॉर्मूला सीखा है, इसको भी अपने माइंड में रख लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद यहाँ बनाता हूँ स्पेस में क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कुछ नया नहीं है, हल्का सा टिप्स है, वो चेंज कर रहा है वो मैं बता दूंगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही चलेगा। नंबर 8 में बोला कि a और b जिसके कोऑर्डिनेट है -2 -2, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 एंड -2, बी पॉइंट के हैं 2 एंड -4, बी पॉइंट के हैं 2 एंड -4, एंड द पॉइंट p सच दैट AP रेशियो जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB, 3/7 AB, बस ये समझने वाली बात है। ये लाइन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट P है, रेशियो बनना चाहिए था मेरे पास AP रेशियो क्या बनना चाहिए था PB, बट क्वेश्चन ने क्या दिया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7AP इज इक्वल्स टू 3AB दिया हुआ है, 7 टाइम AP इज इक्वल्स टू 3 टाइम AB दिया हुआ है, नहीं कि मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है PB की, तो इसको AB को कन्वर्ट कर दो PB में, हो सकता है सर AB तो ब्रेक हो जाएगा, कैसे बन जाएगा, देखो ये है आप लिख सकते हैं इधर 7AP इज इक्वल्स टू 3 इंटू AB इज डिवाइडेड इंटू AP प्लस PB फॉर द टू पार्ट, ये 7AP है, इसे ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, 3AP बनेगा और ये 3PB बनेगा, इसको इधर माइनस कर दो, 7 - 3 कितना होता है 4AP है, इधर 3PB, और यदि मैं AP अपॉन PB लिखना चाहता हूँ तो ये है 3/4, यानी ये मेरी वैल्यू M1 बन गया और ये वैल्यू क्या बन गया M2 बन गया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद तो क्वेश्चन दैट्स सॉल्व, खत्म हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। सर ये जो पॉइंट है वो मुझे मालूम है, ये है -2 है, ये पॉइंट है, ये भी मुझे मालूम है 2 एंड -4 है, ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है, इसको मैंने x1 लिख लिया, और ये दोनों वैल्यू आपने बता दी सर, ये 3 है और ये 4 है, ये सब आ गया। अब तो कुछ नहीं करना, तो सर तो xy वैल्यू निकालेंगे, ये x है और ये y, तो फिर कैसे निकालेंगे, M1 M2 आ गया, इसका मतलब मेरे वाला मेथड है वो मेरा मेथड में अपने आप ये यूज कर लेता हूँ जब जरूरत पड़ती है, तो x यूज कर रहे हैं तो x की बारी आती है, इधर कितना है 2, इधर कितना है -2, यहाँ 2 और यहाँ -2, ठीक है, ध्यान रखें इधर वाले के साथ ये, कभी कभी कहोगे इसके साथ ये लिख दे तो क्या सर आंसर डिफरेंट आएगा, कंफर्म डिफरेंट आएगा, ध्यान रखना, इंटरचेंज वाला, इधर भी यही आ जाएगा, ये 3 + 4 डिवाइड बाई 3 + 4, लेकिन मल्टीप्लाई के नंबर क्या बन जाएंगे, इधर -4 है और इधर है -2 है, ठीक है, इधर से देखते हैं तो ये बनता है 6 और -8 और ये 7 बन गया भाई -2/7, और इधर से हम चेंज करते हैं तो ये बनता है -12 एंड -8 और ये 7 है और -20/7, ये सेकंड है। इस तरह से मेरे ये दो आंसर्स आप इजीली एक 8 नंबर क्वेश्चन के निकाल सकते हो। इसके बाद कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि कुछ हार्ड है जो आपको नहीं आता होगा, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, बड़े इजी एक्सरसाइज है 7.2 आप कंप्लीट कीजिए, फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो 100% बगैर किसी कंफ्यूजन के कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आपका पूरी तरह से दोबारा वीडियो बना के दे देंगे, सोल्व करके दे देंगे, और आपके नए क्वेश्चंस के साथ भी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, पहले आप इसे कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए बाय।